भाई बहन का इतना पवित्र रिश्ता होता है और इसी पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है इन दो भाइयों ने, जो अपनी सगी बहन के साथ बारी बारी से रेप बनाते थे। जब एक भाई बहन से रेप करता था तो दूसरा भाई वीडियो बनाता था, जब वो दूसरा भाई बहन से रेप करता था तो दूसरा वाला वीडियो बनाता था। ये पूरी घटना जब निकल करके सामने आएगी तो यकीन मानिए आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जानते हैं इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या हुआ था जो दोनों भाई बारी बारी से अपनी बहन का रेप करते थे और वीडियो बनाते थे। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार, स्वागत है आप सभी का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये घटना कानपुर के यतीम खाने की है। कानपुर के यतीम खाने में एक लड़की अपने हाथ की नस को काट लेती है और उसके हाथ से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। तब वहां के जो भी व्यक्ति होते हैं यतीम खाने के, वो उस लड़की को तत्काल ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर उस लड़की का तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लड़की बेहोश हो चुकी थी क्योंकि उसका ब्लड बहुत सारा निकल चुका था। अब डॉक्टर लोग और जो भी उसके साथ थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये आखिर इस लड़की ने ये नस काटी तो काटी क्यों, ये क्यों मरना चाहती है, इसे क्या परेशानी है। सभी लोग इसी विचार में वहां खड़े हुए थे, उसके इंतजार कर रहे थे कि इसे कब होश आए और इससे पूछें कि आखिर तूने ऐसा काम क्यों किया। दूसरे दिन जब लड़की को होश आया तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। दूसरे दिन जब लड़की को होश आया तो पुलिस को फोन किया गया, पुलिस वहां पर आ गई और फिर पुलिस ने उससे पूछा कि बेटी आखिर तुमने ये सब क्यों किया, तुम इतनी छोटी उम्र में तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों मरना चाहती हो, तुमने अपने हाथ की नस क्यों काटी। तब वो लड़की जो थी रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी और अपने बयानों को पुलिस वालों के सामने बताती है, अपनी आप बीती उस पुलिस वालों को बताती है। कहती है कि 2013 तक हम अपने परिवार के साथ रहते थे, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ सही था। हम 3 बहनें थे, हमारे माता पिता बहुत गरीब थे और बीमारी के चलते हमारी माँ का 2013 में देहांत हो चुका है। फिर हमारे परिवार की स्थिति कुछ ज्यादा खराब हो गई, इस वजह से हमारे पिता जो थे हमें तीनों बहनों को नानी के यहाँ छोड़ करके चले आए। ननिहाल में हम कुछ 1 साल तक रहे, लेकिन हमारी ननिहाल की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। इस वजह से ननिहाल से लाकर के हमको यतीम खाने में छोड़ दिया है। हम 2013 से लेकर के 2018 तक यतीम खाने में रहे, लेकिन यतीम खाने में एक दिन एक सायरा बानू नाम की एक महिला आई और वो हमसे कहने लगी, बेटा हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं, हमारे कोई संतान नहीं है, हम तुम्हें वो सब सुविधाएं देंगे जो एक बच्चे को दी जाती हैं, हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा परिवार में शादी करेंगे, तुम्हारी हर खुशियां देंगे, हर जरूरतों को पूरा करेंगे। तो उस सायरा बानू नाम की महिला ने यतीम खाने से लिखा पढ़त करा करके कागज बनवा करके हमें अपने घर ले गई। जब हम उस महिला के घर में जब पहुंचे तो हमने देखा कि उसके 2 लड़के ऑलरेडी पहले से ही घर में मौजूद थे, जिनकी उम्र लगभग 20 से 21 साल के बीच होती। उन दोनों लड़के के नाम एक का उमर था, एक का अमन था। दोनों लड़के थे। सायरा बानू हमें बहुत प्रेम करती थी, अपनी बच्ची के तरह प्रेम करती थी। सबसे पहले तो उसने हमारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराया, कपड़े दिलवाए, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था एक ऐसे की जैसे एक अपनी बच्ची की जाती है। कुछ दिन ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जो उसके 2 लड़के जो घर में थे उनकी प्रति विचार हमारे प्रति गलत हो गए। वो हमें बुरी नजरों से देखने लगे, अश्लील हरकतें करने लगे। धीरे धीरे इसी प्रकार से चलता रहा। मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे समय गुजरने पर ये सब ठीक हो जाएगा, शायद इन लोगों की समझ में आ जाए, ये लोग मान जाएं, अच्छा है। लेकिन वो नहीं माने।
एक दिन सायरा बानू जो थी घर से बाहर कहीं गई हुई थी, तो उसके जो दो लड़के थे वो हमें कमरे के अंदर ले गए और जबरदस्ती मेरे कपड़ों को उतार दिया और मेरे साथ रेप करने लगे। एक रेप कर रहा था तो दूसरा मेरी वीडियो बना रहा था। जब दूसरे ने रेप किया तो दूसरे ने मेरी वीडियो बनाई। उन्होंने मेरे साथ रेप करने के बाद मेरी वीडियो को शूट कर लिया और वो वीडियो मेरे व्हाट्सएप में भी है। मैं उनसे जब मना करती तो वो मुझे ब्लैकमेल करते थे कि तुम अगर ये बात किसी को बताओगी तो हम ये वीडियो तुम्हारी सबको दिखा देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत मां से करूंगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत मां से करूंगी, तो उन्होंने कहा तुम मां से जब शिकायत करोगी तो मां तुम्हारी नहीं सुनेगी, क्योंकि तुम सौतेली हो और हम सगे बेटे हैं। मां हमारे पक्ष में बोलेगी और फिर तुम्हें यतीम खाने में दोबारा से भेज देगी। वो मुझे इसी प्रकार से वीडियो दिखा दिखा करके, वीडियो की धमकी दे दे करके हमें ब्लैकमेल करते रहे और हमारा शोषण करते रहे, हमारे साथ बलात्कार करते रहे। अब मैंने जो नस काटी है, मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूं, क्योंकि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। लड़की के बयान नोट करने के बाद में उन लड़कों को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया तो वो सायरा बानू ने पुलिस को कुछ पैसे दे दिए, इस वजह से वो मामला रफा दफा हो गया। वहीं पुलिस ने समझौता करा दिया। लेकिन जब ये बात ऊपर आला अधिकारियों के पास पहुंची, अफसरों के पास पहुंची, तो इस केस पर दोबारा से पुनः फोकस किया गया, इसकी पुनः विवेचना की गई, तो वो दोनों लड़के दोषी पाए गए और उन्हें तत्काल कोर्ट में पेश करके जेल में भेज दिया गया है। तो साथियों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे दरिंदों के बारे में? क्या इनके लिए सजा मिलनी चाहिए या ये छूटने चाहिए? जो लोग रिश्तों की मान मर्यादा को भूल जाते हैं, अगर वो किसी भी वजह से, आपकी मां ने, आपके पिताजी ने किसी भी लड़की को अगर गोद ले लिया और वो उन्हें माँ बाप मानती है, तो तुम्हारी वो धर्म की बहन हुई। तुम्हें उसके साथ दरिंदगी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो अपनी बहन जैसा व्यवहार करना चाहिए। और बहन बेटी किसी की भी हो, उसके विरुद्ध, उसकी इच्छा के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। उसकी इच्छा के खिलाफ उसके प्रति कोई भी गलत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। और आखिर तुम्हें तो वो अपना भाई मानती थी। ऐसे लोगों के प्रति कौन सी सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।